जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक इंडी गठबंधन बना था कि बीजेपी को मिलकर हराएंगे, टक्कर देंगे, सत्ता से हटाएंगे, लेकिन आज वो इंडी गठबंधन बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है और सबकी अपनी ढपली, अपनी राग चल रही है। और ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव के बाद ये ढपली और तेजी से बजने लगी है और सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मारधाड़ की स्थिति चल रही है। अब ऐसे में ये लोग एक बैठक रख रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले 6 तारीख को या 8 तारीख को इनकी बैठक हो सकती है, जिसमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो पार्टियां हैं इनके गठबंधन की, नॉर्थ ईस्ट की, इन सब को जो है बुलाया जाएगा और वहां पर एक चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही इनका आपस में झगड़ा चल रहा है कि अब कौन, बैठक तो रख रहे हैं लेकिन क्या सभी आएंगे, और नहीं आए तो उसके बाद फजीहत होगी। क्योंकि अब सब पार्टियां इनके में सोच रही हैं कि क्या वाकई हमें बीजेपी से खतरा है। ये एक नई चर्चा शुरू हो गई है। खास तौर से तब से चर्चा शुरू हो गई है जब से कांग्रेस डीएमके से अलग हुई और तुरंत जो है टीवीके के पाले में जाकर बैठ गई। तो अब डीएमके को भी सोचना पड़ रहा है कि हमारे लिए खतरा क्या बीजेपी है, जो हम लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ इंडी गठबंधन में बैठे रहते हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। बीजेपी केंद्र में सरकार है और हमारा उससे झगड़ा चलता रहता है। तो डीएमके के अंदर भी ये विचार पनपने लगा है कि हमें क्यों लड़ना चाहिए। अब अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या डीएमके के लिए डीएमके की प्रतिस्पर्धा बीजेपी से होती है या फिर एआईएडीएमके, अब तो टीवीके नया आ गया है प्रतिद्वंदी आपके सामने और आपकी सहयोगी पार्टी उसके पाले में जाकर बैठ गई है। बीजेपी अपने आप में तमिलनाडु में तो उसका आधार बहुत छोटा है और अभी तो एआईएडीएमके टूट गई है। तो डीएमके के लिए असली खतरा तो इस वक्त टीवीके बन चुकी है और कांग्रेस बन चुकी है। तो बीजेपी के साथ किस बात की लड़ाई। अब चाहे आप विधानसभा लें या लोकसभा लें, लोकसभा में भी टीवीके या डीएमके को एआईएडीएमके का सामना करना पड़ता है और एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है, अलग भी होगी तो भी खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से डीएमके के साथ कांग्रेस से अलग भी होगी तो डीएमके को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीएमके को बीजेपी से सामना नहीं करना पड़ता। तो अब ये विचार उठने लगा है कि हमें क्या बार बार कांग्रेस के पीछे चलना चाहिए या हमें मुद्दा आधारित समर्थन विरोध करना चाहिए। इसी तरह से केरल में अब कम्युनिस्ट पार्टियों का देखिए 2 आधार है, एक वो लड़ते हैं बंगाल में, एक लड़ते हैं केरल में। अब इनके लिए यहाँ बंगाल और केरल में क्या बीजेपी चुनौती है। केरल में चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, कम्युनिस्ट पार्टियों को एलडीएफ जो गठबंधन है उससे सत्ता छीनता कौन है, यूडीएफ। उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो वहां झगड़ा तो इनका कांग्रेस के साथ है। आपकी से हाथ से जो सत्ता ले ली वो कांग्रेस ने ले ली, तो बीजेपी से लड़कर क्या करेंगे। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों से सत्ता किसने ली, ममता बनर्जी ने। वोट एकजुट किनका है, यानी कि एक जैसा वोट किनका है, कांग्रेस का, ममता बनर्जी का और कम्युनिस्ट पार्टियों का। तो ये एक दूसरे का वोट आधार खिसकाते रहते हैं, तो बीजेपी इनके लिए चुनौती तो वहां भी नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में भी ये बात हो रही है कि क्योंकि अब देखिए सत्ता से हट गए हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब तक पार्टियां सत्ता में बैठी हैं तब तक तो उन्हें लगता है कि चलो ठीक है भाई, हम ही सत्ता में है, कांग्रेस के साथ सहयोग करके चल लेंगे तो ठीक है। अब हमें, हमारे हाथ में है, कांग्रेस जो है सत्ता पाना चाहती है, हम नहीं पाना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हें कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना होगा क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, अब उन्हें कांग्रेस का सामना करना है। तो अब वो सोच रहे हैं, अब ये बात उनके नेताओं में उठ रही है, इन पार्टी जो इंडी गठबंधन में चल रहा है, कि हमें कांग्रेस को जब विरोध करना है तो हम बीजेपी से क्यों हम झगड़ा करके बैठे हुए हैं। अब आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, बीआरएस यानी कि तेलंगाना में बीआरएस का सामना कांग्रेस से है, क्योंकि बीआरएस घटी तो कांग्रेस आई और अभी बीआरएस के नेता लेकर कांग्रेस ने बीआरएस को आधा कर दिया है। कई विधायक जो है वो कांग्रेस में चले गए हैं, लगातार खत्म करती जा रही है बीआरएस को। तो आखिर जो केटीआर है, केटी रामाराव, उनका यही, उनकी स्थिति यही रही कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बीजेपी के साथ संबंध अच्छे किए। जो एक समय पहले केसीआर, उनके पिता जो है वो पीएम मोदी को डायरेक्ट चुनौती दिया करते थे, अब वो बीजेपी के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको कांग्रेस से लड़ना है, ना कि बीजेपी से। उड़ीसा में आ जाइए, अब ये लोग ओडिशा में नवीन पटनायक
ये ऐसा नहीं कि इंडी गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन विपक्ष तो है। अब उनका सामना बीजेपी से है, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग तरीका अपनाया हुआ है। उन्होंने मुद्दाधारी समर्थन वो पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। अब भी बीजेपी ने भले ही उनसे सत्ता छीनी है, लेकिन वो इंडी गठबंधन में जाकर नहीं बैठे हैं। फिर आप आंध्र प्रदेश में आए, वाईएसआरसीपी, तेलुगु देशम पार्टी तो है ही बीजेपी के साथ, वाईएसआरसीपी भी बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश करते हैं, उसका उन्हें फायदा मिलता है, तो वो भी इंतजार में रहते, कभी उधर टूटेगा तो हमारे साथ आएंगे, या कांग्रेस के साथ गठबंधन से क्या फायदा, वो भी मुद्दा आधारित समर्थन विरोध कर देते हैं बीजेपी को। इधर उद्धव ठाकरे दक्कन की तरफ आए महाराष्ट्र में, तो वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कांग्रेस को, ये दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इनकी नेता भले ही इंडी गठबंधन की तरफ हों, लेकिन इनके कार्यकर्ता और इनके जो लोकल लेवल पर नेता हैं वो अलग राय रखते हैं। अब जैसे कि शरद पवार की पार्टी, शरद पवार ने गठबंधन विलय करते करते रोक दिया, फिर कांग्रेस की मदद से राज्यसभा सीट ले ली, लेकिन वो खुद अब भी कभी कभी पीएम मोदी की तारीफ भी कर देते हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये तो है ही कि अगर विलय हमने जो रोका है, कल को फिर से करना पड़ा तो एक रास्ता तो खुला होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रोका इसलिए है कि कल को जो मौजूदा एनसीपी है, सुनेत्रा पवार के तहत जो एनसीपी है, उसमें अगर फूट पड़ती है तो फिर वो कमजोर होगी तो पूरी एनसीपी पर हमारा कब्जा हो जाएगा। रोहित पवार जो है यही सपना पाल रहे हैं, लेकिन ये चर्चा विलय की खत्म नहीं हुई है, और इनके जो विधायक हैं, नेता हैं, उन्हें अब भी लगता है कि हमें सत्ता का हिस्सा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे, उनके तो 6-7 सांसद ही बिद के हुए हैं, कब पाला बदलने कोई नहीं कह सकता, सांसें अटकी रहती हैं उनकी कि कब आज सुबह अखबार में या कहीं सोशल मीडिया कहीं कोई खबर आ जाए कि उनके सांसद जो हैं वो विदा हो गए हैं। यही डर, यानी कि बीजेपी में चले गए हैं या शिंदे की पार्टी में चले गए हैं, तो उद्धव ठाकरे को तो यही डर सताता रहता है। ऊपर से कांग्रेस के साथ भी झगड़ा उनका चलता है, क्योंकि वो राज्यसभा सीट मांग रहे थे, कांग्रेस ने नहीं दी। एमएलसी की सीट के लिए भी नाखो चने चबवा दिए, गिड़गड़ाने पर मजबूर हो गए, फोन पर फोन मिलाते रहे उद्धव ठाकरे। तो कांग्रेस के साथ रहकर भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और उनके सांसद जो हैं वो दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। तो यहाँ आपसी झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस जो एक तरह से लीडर बनना चाहते हैं, राहुल गांधी, कि हम, मेरे नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ लड़ो, लेकिन पार्टियां सोच रही हैं कि हमें बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़ना चाहिए और हमें कांग्रेस का साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि अगर केरल में कांग्रेस मजबूत होगी तो लेफ्ट को ही नुकसान होगा, बंगाल में कांग्रेस मजबूत होगी तो टीएमसी को नुकसान होगा, लेफ्ट को नुकसान होगा, अगर तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत होगी तो डीएमके को नुकसान होगा, तो क्यों हम कांग्रेस को बढ़ावा दें। इसलिए ये पार्टियां थोड़ा दूरी बनाने की सोच रही हैं। डीएमके तो जबरदस्त नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी ने रंग बदलते, गिरगिट से भी कम समय लगाया, उन्होंने रंग बदलते हुए और सीधे टीवी के मंच पर पहुंच गए, और इतने आह्लादित थे, इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हीं का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, उन्हीं की पार्टी का। तो जो रंग बदला है कांग्रेस ने, उससे डीएमके में जबरदस्त नाराजगी है। फिर यहाँ उत्तरी भारत की पार्टियों की बात करते हैं, जिनमें एक बंगाल हो गया, बिहार हो गया और यूपी हो गया। यहाँ से टीएमसी, वहां से राजद और वहां से अखिलेश यादव, यानी कि सपा। अब इन कहने को तो इन पार्टियों का जो विरोधी है वो बीजेपी है। ममता बनर्जी से भी सत्ता बीजेपी ने ली, राजद को भी बीजेपी के चलते नुकसान हुआ, और अखिलेश यादव तो परेशान ही है। इनका कॉमन दुश्मन बीजेपी जरूर है, लेकिन ये लोग कांग्रेस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये देखिए, दो तरफा चीजें चलती है राजनीति, या कहे कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरह से नहीं होती है कि एक तरफा चल रही है, कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी का विरोध करना है तो उसके लिए आंख मूंद कर कांग्रेस का सपोर्ट करते जाएंगे। आपने अभी देखा होगा, जब बंगाल में चुनाव था तो टीएमसी का सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव आए, अखिलेश यादव आए। जब ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो इन लोगों ने कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया? आखिर कांग्रेस भी तो बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया, स्टालिन ममता बनर्जी के लिए। आखिर कांग्रेस को क्यों अलग थलग छोड़ा इन लोगों ने? क्योंकि ये नहीं चाहते कि कांग्रेस मजबूत हो। अगर हम कांग्रेस के पीछे लामबंद होंगे तो कांग्रेस मजबूत होती जाएगी, और हमारा वोट बैंक एक ही है, मुसलमान केंद्र में रख के और कुछ हिंदू जातियों को तोड़ लो, कहीं यादव को तोड़ लो, कहीं बांग्ला मुद्दे के नाम पर वहां से हिंदुओं को अलग कर लो।
लेकिन इनकी मुख्य जो राजनीति है वो मुसलमानों की है कि हमें मुसलमानों का वोट पड़ता है, और अगर कोई भी मजबूत होगा तो मुसलमान उसके पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का एक ही मकसद है, हिंदू समर्थक पार्टी को हराना, यानी कि भाजपा, जो कि हिंदुओं के लिए कुछ काम करती है, न्याय दिलाती है। तो यहाँ अब इनको लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा और हमें बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, गठबंधन के अंदर गठबंधन रहता है। अखिलेश यादव, कल को चुनाव होगा यूपी में, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे, चाहे गठबंधन कांग्रेस के साथ हो या ना हो। यह आपस में बड़ा अलग गठजोड़ है जो कांग्रेस को दबाना चाहता है। तो आप ये पूरा गठबंधन देखिए, ये साथ तो खड़े हैं लेकिन साथ खड़े होकर भी एक दूसरे का गला पकड़ रखा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं चाहता, कांग्रेस को कोई जो है बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहता। अब नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ पार्टियां हैं, कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनको मिलाकर राहुल गांधी कह देते हैं कि अरे हमारे तो इंडी गठबंधन में 28 पार्टी है, 30 पार्टी है। अब ये पार्टियां देखिए, पूर्वोत्तर भारत में जो है इस वक्त जो एनडीए का गठबंधन है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनईडीए, उसका एक छत्र राज है। कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन लगभग गायब है वहां से। असम का हाल सबके सामने है, त्रिपुरा में स्थिति पता है, नागालैंड में स्थिति पता है। तो यहाँ पर कहीं भी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों का नामो निशान दिखता नहीं है। हिस्सा है लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ये पार्टियों को साथ लेकर आपसे संख्या ही बढ़ा रहे हैं, आपको वहां से फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बीजेपी के गठबंधन को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप इस तरह से देखें तो बचेगा क्या? अभी डीएमके आएगी तो वहां तो झगड़ा ही होना है कि भाई किस बात का गठबंधन। क्या आप टीवीके को शामिल कर पाए हैं इंडी गठबंधन में? टीवीके तो शामिल हुई नहीं है अभी, वो तो बीच बीच का रास्ता अपना रही है। तो फिर आप जब हमसे गठबंधन में होने की उम्मीद करते हैं तो आप हमें ही धोखा क्यों देते हैं? अभी तो इन्हें भर भर कर सुनना पड़ेगा इंडी गठबंधन की बैठक में। फिर वहां से कम्युनिस्ट पार्टियां भी बोलेंगी कि भाई आपने हमारे लिए ही मुश्किलें खड़ी की हैं। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा जबरदस्त अभी आपको देखने को मिलेगा। अंदर सुगबुगाहट चल रही है और कई पार्टियां भी सोच चुकी हैं कि हमें कांग्रेस के पीछे हर मुद्दे पर विरोध करने की बजाय हमें मुद्दा आधारित समर्थन विरोध करना चाहिए। डीएमके, जिसके पास इस वक्त 28-29 करीब इनके पास सांसद हैं लोकसभा में, वाईएसआरसीपी 4-5 सांसद, करीब 7 सांसद उसके पास हैं। इसी तरह से बीडीएस के पास भी, बीजू जनता दल के पास सांसद हैं, या कम्युनिस्ट पार्टियों के पास भी कुछ सांसद हैं। तो ये लगभग आप समझ लीजिए कि 40-45 सांसद जो हैं वो इन पार्टियों के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के पीछे चलने से अब इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं चलना चाहिए, हमें केंद्र के साथ थोड़ा समन्वय बनाकर रखना चाहिए और हमें अगर बहुत मुद्दे ऐसे हैं तो उस पर हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब कांग्रेस अपना अलग रास्ता अपना सकती है तो हम क्यों नहीं अपना सकते? अब ये सब चर्चाओं के बीच ये एक बैठक होने वाली है, ये झगड़े के बीच, और इस बैठक में तो घमासान देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ कुछ पार्टियां आई ही इसलिए रही हैं कि कांग्रेस को कन्फ्रंट किया जा सके, कांग्रेस से सीधे सीधे सवाल पूछा जा सके। तो अभी लोकसभा में स्थितियां बदलने वाली हैं। कहने को तो ये इंडिया अलायंस में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका वोट जो है वो एनडीए की तरफ पड़ सकता है। एनडीए का आंकड़ा, जो बीजेपी का आंकड़ा, वहां पर बढ़ सकता है, एक अनकहा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि सब पाला बदल के आ जाएंगे, जैसे कि वाईएसआरसीपी, वो कोई पाला बदल के बीजेपी में नहीं आई, लेकिन समय पड़ने पर वोट देती है, मुद्दा आधारित समर्थन करती है। तो ये कई पार्टियां बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे में जाती हुई दिख रही हैं और यहाँ से कांग्रेस को झटका लगने वाला है। राहुल गांधी यहाँ केरल से तो बड़े ही खुश है कि यहाँ जीत गए, लेकिन इनका इंडी अलायंस जो है वो खराब स्थिति में है। ममता बनर्जी भले ही इसकी बैठक में आए और अभी उनकी जो है स्थिति कमजोर है, लेकिन कुछ पार्टियां देख चुकी हैं कि अब राहुल गांधी के साथ रहना अपना नुकसान कराना है। तो जितना जल्दी रास्ता बदल लो, जितना जल्दी अपने लिए अलग रणनीति बनाओ, उतना बेहतर होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।